जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्वाभाविक रूप से शोक, पीड़ा और खालीपन का अनुभव होता है। इस दुख के समय समाज ने अलग अलग परंपराएं बनाई हैं, जिनमें से एक है मृत्यु भोज। मृत्यु भोज का अर्थ है मृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर लोगों को भोजन कराना। कई स्थानों पर यह 10वें, 11वें या 13वें दिन किया जाता है, कहीं कहीं सालाना तिथि पर भी। आम धारणा यह है कि ऐसा करने से मृत व्यक्ति को शांति मिलती है, उसकी आत्मा तृप्त होती है और परिवार को पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म की दृष्टि से इस विषय को देखते हैं तो कई मूलभूत प्रश्न सामने आते हैं। क्या बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? क्या बुद्ध ने मृत्यु भोज को सही बताया? क्या भोजन कराने से मृत व्यक्ति को कोई लाभ होता है, या फिर ये सब समाज द्वारा जोड़ी गई परंपराएं हैं जिनका बौद्ध धर्म से कोई सीधा संबंध नहीं है? बौद्ध धर्म की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण शिक्षा अनात्मा का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं होती। जो हम मैं या आत्मा समझते हैं वह वास्तव में 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का अस्थायी समूह है। ये समूह लगातार बदलता रहता है। मृत्यु के समय ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, बल्कि कर्मों के अनुसार आगे की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यहाँ कोई ऐसी स्थायी आत्मा नहीं है जो मृत्यु के बाद कहीं बैठकर भोजन की प्रतीक्षा करे या किसी भोज से तृप्त हो जाए। इस दृष्टि से यदि आत्मा ही नहीं है तो मृत्यु भोज किसके लिए किया जा रहा है? ये प्रश्न अपने आप खड़ा हो जाता है। बुद्ध ने अंधविश्वास, कर्मकांड और दिखावे का खुलकर विरोध किया। उन्होंने बार बार कहा कि केवल बाहरी क्रियाएं करने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि ऐसा होता तो केवल स्नान, यज्ञ, हवन या भोज से ही सभी मुक्त हो जाते। बुद्ध का धम्म आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, शील, समाधि और प्रज्ञा पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी की मृत्यु के बाद विशेष दिन पर भोज कराने से उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा। बुद्ध का जोर हमेशा जीवित व्यक्ति के दुख को समझने और कम करने पर रहा, न कि मृत व्यक्ति के नाम पर सामाजिक प्रदर्शन करने पर। त्रिपिटक में कहीं भी ऐसा निर्देश नहीं मिलता कि मृत्यु के बाद भोज करना आवश्यक है या पुण्यदायक है। बुद्ध के समय में जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसका दाह संस्कार किया जाता था। परिवार और संघ के लोग ध्यान करते थे, धम्म पर चिंतन करते थे और जीवन की अनित्यता को समझते थे। मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता था, न कि डर या भय का विषय। न कोई बड़ा भोज, न दिखावा, न सामाजिक दबाव। भिक्षु विशेष रूप से शोक के समय भव्य भोजन स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि वे इसे आसक्ति और लोभ से जुड़ा मानते थे। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बौद्ध धर्म में दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन दान और मृत्यु भोज एक ही चीज नहीं है। दान का अर्थ है बिना दिखावे के, बिना डर के, बिना किसी अपेक्षा के, करुणा से प्रेरित होकर किसी जीव की सहायता करना। दान जीवित लोगों के दुख को कम करने के लिए होता है। वहीं मृत्यु भोज अक्सर समाज के दबाव में परंपरा निभाने के लिए और कई बार दिखावे के लिए किया जाता है। कई परिवार कर्ज लेकर मृत्यु भोज कराते हैं ताकि समाज में उनकी बदनामी ना हो। ये मानसिक पीड़ा और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ाता है। जबकि बुद्ध का धम्म दुख को कम करने की बात करता है, बढ़ाने की नहीं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि बौद्ध धर्म में भी मृत व्यक्ति के नाम पर दान किया जाता है। ये बात आंशिक रूप से सही है, लेकिन उसका अर्थ गलत समझ लिया गया है। बौद्ध परंपरा में ये माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति करुणा से प्रेरित होकर दान करता है और उस पुण्य को मृत व्यक्ति को समर्पित करता है तो ये एक मानसिक क्रिया है, कोई जादुई प्रक्रिया नहीं। इससे मृत व्यक्ति को नहीं, बल्कि दान करने वाले के मन में करुणा, शांति और सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि भोजन कराने से मृत व्यक्ति की अगली गति बदल जाएगी। कर्म व्यक्ति स्वयं करता है और फल भी वही भोगता है। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तराधिकारी है। न कोई दूसरा व्यक्ति उसके कर्मों को बदल सकता है, न कोई भोज, न कोई अनुष्ठान।
यदि ऐसा होता कि मृत्यु भोज से कर्म बदल जाते तो फिर नैतिक जीवन, शील और प्रज्ञा का क्या महत्व रह जाता। बुद्ध ने कहा कि जैसे किसान बीज बोता है और उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। मृत्यु के बाद किया गया भोज उस बीज को बदल नहीं सकता जो जीवन भर बोया गया है। आज के समय में मृत्यु भोज कई बार करुणा से नहीं बल्कि सामाजिक दबाव से किया जाता है। लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, परंपरा है, अगर नहीं किया तो पाप लगेगा। ये भय बुद्ध के धम्म के बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध ने कहा कि किसी भी कार्य को अंधविश्वास या डर से नहीं बल्कि समझ और विवेक से करना चाहिए। यदि कोई कार्य दुख बढ़ा रहा है, कर्ज में डुबो रहा है और मानसिक तनाव दे रहा है, तो वो धम्म के अनुकूल कैसे हो सकता है। बौद्ध दृष्टि से यदि किसी की मृत्यु हुई है तो सबसे उचित कार्य है उसकी स्मृति में धम्म पर चिंतन करना, जीवन की अनित्यता को समझना और अपने जीवन को अधिक नैतिक, करुणामय और सजग बनाना। यदि दान करना ही है तो जीवित जरूरतमंदों की सहायता की जाए, किसी भूखे को भोजन देना, किसी बीमार की मदद करना, किसी बच्चे की शिक्षा में योगदान देना। ये दान जीवित प्राणियों के दुख को कम करेगा और यही बुद्ध के धम्म के अनुरूप है। बुद्ध ने कहा था कि रोने धोने और शोक मनाने से मृत व्यक्ति वापस नहीं आता, लेकिन धम्म का अभ्यास करने से जीवित व्यक्ति का दुख कम हो सकता है। मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन अस्थायी है, हर चीज बदलने वाली है। यदि हम इस सत्य को समझ लें तो हम कम आसक्त होंगे, कम लोभी होंगे और अधिक करुणामय बनेंगे। मृत्यु भोज जैसी परंपराएं अक्सर इस सच्चाई से ध्यान हटाकर हमें बाहरी क्रियाओं में उलझा देती हैं। कई बौद्ध देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में मृत्यु के बाद साधारण भोजन कराया जाता है, लेकिन उसे धार्मिक अनिवार्यता नहीं माना जाता। वो एक सामाजिक सहानुभूति होती है, न कि आत्मा को तृप्त करने का साधन। वहां भी धम्म का मूल यही है कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, न कि कर्मकांड। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बौद्ध धर्म में मृत्यु भोज को न तो आवश्यक माना गया है, न ही अनिवार्य। बुद्ध ने इसे न सही कहा न गलत, क्योंकि उन्होंने इसे धम्म का हिस्सा ही नहीं माना। ये समाज की बनाई हुई परंपरा है जो समय के साथ जुड़ती चली गई। यदि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से, बिना दिखावे के, बिना समाज के डर के किसी की स्मृति में दान करता है तो वो उसकी व्यक्तिगत भावना हो सकती है, लेकिन यदि इसे धर्म का आदेश मान लिया जाए तो ये बुद्ध के धम्म के विरुद्ध हो जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म हमें मृत्यु भोज करने या न करने का आदेश नहीं देता, वो हमें विवेक देता है। वो कहता है, समझो, सोचो और फिर निर्णय लो। यदि कोई परंपरा दुख बढ़ा रही है तो उसे त्याग देना ही धम्म है। यदि कोई कार्य करुणा, शांति और समझ पैदा कर रहा है तो वही धम्म के अनुकूल है। मृत्यु भोज से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन में सही कर्म करना और मृत्यु के बाद भी उसी धम्म को स्मरण रखना। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। मृत्यु भोज जैसे कर्मकांडों के सहारे मुक्ति खोजने के बजाय यदि हम अपने कर्म, विचार और व्यवहार को शुद्ध कर लें तो यही बौद्ध धर्म की सच्ची साधना होगी।